साल की जो पहचान थी हमारी खत्म कर दी इन्होंने। हमारी फौज की पहचान खत्म कर दी। फौजी होता था सीधा फौजी और सीधी ट्रेनिंग, 1.5 साल ट्रेनिंग, उसके बाद 2.5 साल उसका जो जितने इलाकों में घूमना, और पूरे 4 साल उसकी ट्रेनिंग चलती थी। 4 साल के बाद वो पक्का होता था और उसकी प्रमोशन चलना शुरू हो जाती थी। फिर नैक बनता था, लेफ्ट बनता था, लेफ्ट नैक, फिर नैक, फिर वालदार, ऐसे ऐसे करके चलता। अब इन्होंने क्या किया, टोटल 4 साल की नौकरी कर दी। बंदे का नाम कर दिया अग्निवीर है। फौजी नहीं को अब अग्निवीर तो बोलेगा कोई नहीं, ज्वालामुखी बोलेंगे इनको। अग्निवीर का गाड़ी कौन होती है? अब तो वो रहेगी नहीं, फौजी नहीं हो। तो कहने का मकसद है, एक तो इन्होंने वो 4 साल 6 महीने की ट्रेनिंग कर दी। 6 महीने की ट्रेनिंग में बच्चा अटैक करती, दुश्मन अटैक करता है, बचेगा? बचा पाएगा देश को? खुद बचेगा? और 4 साल के बाद उसको 21-20 साल का बंदे को रिटायर करके घर भेज दोगे। शादी करोगे, बच्चा क्या रिटायर हो गया, तो पेंशन नहीं मिलती। क्या बात है यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, दिस पोजीशन। और वो सेम आप देखिए, टीचर की पोस्टें सारी इन्होंने बंद कर दी, कोई टीचर नहीं लगा। जो लड़की MA BEd, MSc BEd जिसे की इसके टीचर लगने के लिए लड़कियों लड़कों ने ऑर्डर निकाल दिया, कोई नौकरी नहीं मिलेगी इसको, टीचर को कोई टीचर नहीं लगेगा। लोग जाएंगे कहाँ? फौज में ये नहीं जा पाएंगे, टीचर ये नहीं बन पाएंगे, क्लर्क की पोस्ट ये नहीं खोलेंगे हैं, और डॉक्टर की ये नहीं खोलेंगे, इंजीनियर की ये नहीं खोलेंगे, पैरामेडिकल की ये नहीं खोलेंगे। और जो पैरामेडिकल अभी ट्रेनिंग जो खोली है, उसकी नौकरी खोली 3 महीने की, बिल्डिंग पक्की है मेडिकल कॉलेज की, सरिया पड़ा हुआ है, सीमेंट पड़ा हुआ है, नौकरी 3 महीने की कच्ची। मुझे बताओ, वो भी टपरे में बना लेनी थी, कच्चे खड़े करने थे हैं। 3 महीने का अस्पताल खत्म हो जाता और वो भी नौकरी खत्म हो जाती। ये बताइए, दिस इज पोजीशन ऑफ ए यंग जनरेशन। और यंग जनरेशन इस तरीके से हताश हो रही है, बेरोजगारी 2nd नंबर पे पहुंच गई है हमारी स्टेट में, और क्राइम और जुर्म इतना बढ़ चुका है, आप सोच नहीं सकते। सर जी, जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये अभी इन्होंने नया काम किया है, प्रॉपर्टी टैक्स लिया है। प्रॉपर्टी टैक्स क्या है? बड़े शौक से बंदा अपने घर बनाता है, मकान बनाता है, सोचता है मेरा काम हो गया, मैंने बच्चों के लिए मकान बना लिया। पूरी लाइफ में रिटायर होके कैसे करके, पैसे इकट्ठे करके, कैसे करके जो भी किया, किसी ने लोन लेके बनाया, कर्जा लेके बनाया, कईयों का कर्जा भी खत्म नहीं हुआ, फीता लेके जे आगे 7 रुपये स्क्वायर फुट, लैंडर ना बोई 7 रुपये स्क्वायर फुट। क्या बात है, क्या मजाक है, क्या लूट है, हैं? ये अंग्रेजों से खतरनाक गवर्नमेंट आई है, और ये लोगों की इतनी बुरी पोजीशन बना देगी, लोग बीमारियों से मरेंगे, फाके से मरेंगे। इलाज के पहले तो वैसे मर रहे हैं इस समय। हॉस्पिटलों की जो हालत है, आपका मेडिकल मॉडल हॉस्पिटल मैंने बनाया था, क्या उसकी पोजीशन है? उसका ब्लड बैंक नहीं चलता, उसका डिस्टिलैक्स नहीं चलता, उसका लेबॉर्ट्री पूरी फंक्शन नहीं करती, उसके डॉक्टर पूरे, स्टाफ पूरा नहीं बैठा। तो दिस इज पोजीशन। लोग जाएंगे कहाँ? वेयर द पीपल गो। और जहाँ काम लगा था, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी को देख लो, जिस जगह हमारा काम लगा था उसके बाद काम खत्म हो गया, कोई काम नहीं चल रहा, सारा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, दरा का दरा रहेगा। डेवलपमेंट बढ़ी, पानी के स्रोत, वो उड़ीसा बंदे आए बाहर के पाइपें लगाने वाले, हमारे लोगों ने क्या करना है? कुछ नहीं करेंगे। क्या? कोई कारोबार नहीं करेंगे। रेडी से लेके फड़ी तक, और वहाँ से लेके छोटे कारोबार तक सारा तो छीन लिया। प्लेंथ भरने से मकान बनाने तक सारा तो काम छीन लिया। नौकरी पे हिस्सेदार बन गए। 5 यूनिवर्सिटियाँ जम्मू की, 5, और 5 के 5 भी वाइस चांसलर लगे हैं आउटसाइडर, और 5 यूनिवर्सिटी कश्मीर की एक नहीं लगा पाए। हिम्मत लगा के दिखाए, बकवास करते हैं। और BC की पावर इतनी स्ट्रांग है कि BC चपरासी से लेके एसएम प्रोफेसर तक लगाता है। तो आपके बंदे लगाएगा क्या? जम्मू के बंदे लगाएगा क्या? जम्मू के बच्चे लगाएगा क्या? अब पढ़ने के लिए बच्चों को वहां जगह नहीं मिलेगी MSc करने की, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। क्यों? सारे देश को इसमें घुसेड़ दिया। 370 लगी थी, हमारी कोई नौकरी नहीं ले सकता था। इसलिए हम कह रहे हैं, भाई आप 370 नहीं दे रही, 371 दे दो। गुजरात में लगी है, मोदी साहब ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगी है, अपने स्टेट में लगी है, जहाँ के रहने वाले, उसके बच्चे की आउटसाइडर नौकरी नहीं छीन सकता मोदी साहब के बच्चे। ये बच्चे मोदी साहब के नहीं है क्या? हमारे बच्चों की नौकरी छीन ली, और हमारे बच्चे, उनके बच्चों से हमारे बच्चों ने ज्यादा वोट दिए, उनकी माओ से इन माओ ने ज्यादा वोट दिए। पूजा तक की कि हम घर घर में मोदी बनाया, लोगों ने बनाया। अब अपने बच्चों की, गुजरात के बच्चों के लिए
अब उसकी नौकरी सुरक्षित, कोई आउटसाइडर नहीं ले सकता। 371 लगी हुई है और जम्मू की 370 उड़ा दी। इसलिए हम कहते हैं कि जो 371 जे तक पहुंची जे, उसके बाद 371 के लगाओ, हमें दीजिए, हमारे बच्चों को दीजिए, हमारे लोगों को, हमारी जमीनें बच जाएंगी, कारोबार बच जाएंगे। और जो हमारा जितना जखीरा है, चाहे हमारा रेत है, बजरी है, हमारे माइंस है, मिनरल है, सारे के सारे बात लूट के लेके जा रही है। हमारे बच्चे को किसी को अधिकार नहीं है एक ट्राली लेके दरिया में जाए, हिम्मत नहीं है किसी खंड में जाके बजरी उठा के लाए घर बनाने के लिए, नहीं ला सकता। लोन उसका लगा, बच्चे की ट्रॉली पे पैसा, टैक्स लगा हुआ है और सारी उसकी तबाही हो रही है। बेरोजगार करके बड़ा मकान बना नहीं सकते इस समय जो हालत है, इतना महंगा हो गया। अब बनाना भी किस लिए? अब मकान ही नापना शुरू हो जाएंगे। ये आने वाले जमाने में नोट करना, कोई लोग अपने मकान बंद कर देंगे। पहली बार क्या हुआ था जब जमीनों पे, आपको पता है सरपंच साहब, हमारे बुजुर्ग बताते हैं, कब जब जमीनों पे इतना टैक्स लगे लोग जमीन छोड़ के भागे थे, जमीन छोड़ के भागे थे। अब ये टैक्स नहीं दे पाए लोग भाग जाएंगे और ये बेघर कर देंगे लोग, उसको कहेंगे कब्जा, फिर वो जब वो उसको टैक्स नहीं दे पाएगा सरकार वो उसका घर छीनेगी। हम कहते हैं छीन लो सारे घर, आप ही बसो, अब देश को उजाड़ने आए हैं। जी, ऐसे रविंद्र रैना को अगर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि हम बात करेंगे, पर उसमें सफाइयाँ दी जा रही है कि बात कर किससे बात करनी? जी, जब सरकार उनकी है तो बात किससे करनी? तो आप सरकार बीजेपी की सरकार से बात। आप किस तरह देखते हैं इस सफाई दी जा रही है, किस तरह देखते हैं? नहीं, वो कौन सफाई दे रहा क्या है? लोगों- कोई सफाई नहीं है। क्या लोगों के हित में है ये? कमाल करते हो, जो सरकार खुद लगा रही है, जमीनें छीन ली है, टैक्स लगा रही है। अभी एक बात और सुन लो, 520 बना था, हम ही ने, सरकार ने, हम भी सरकार में थे, हमने बनाया था डेली वेजर के लिए, हम लोगों ने से ये भी थे। तो उसमें 520 जो एसआरओ बनाया, उस 520 एसआरओ में इनको पक्का करना था, सरकार खत्म हो गई। अब वो 520, मुझे खबर मिली है कि 520 एसआरओ खत्म करने जा रहे हैं। ये मेरी बात सुन लो, आइए नई खबर सुना दो। 520 एसआरओ खत्म करने जा रहे हैं। डेली वेजर भूल जाए, आपको पक्का, आपको एसआरओ खत्म होने जा रहा है। आपको मैंने कहा था कि आओ लड़ो, ना नहीं जी, लाल सिंह के साथ जाएंगे, हमें पक्का नहीं कोई करेगा। ले वो पक्का होना, पक्का होना तुझे शहर बढ़िया पक्का। लाल सिंह ही जरा खड़ोते हैं लोग कहने, कोई आज हिम्मत नहीं कराता, इसकी हिम्मत नहीं है कि लोगों से मिले और लोगों से बात करें। हम गाँव घूम रहे हैं। जी, कठुआ जिले में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हो रहा है और कंडी के इलाके में बड़े पैमाने पर उद्योगपति को जमीनें भी दी जा रही हैं इंडस्ट्री के लिए, तो आप किस तरह देखते हैं कि हम इसको हम बनाएंगे सरकार, हम, अगर ये मेरे लोग, मेरे सारी दुनिया अगर मेरी पार्टी के सहयोग करेंगी, हम इंडस्ट्री लगाएंगे जहाँ, हम टूरिज्म बढ़ाएंगे, टूरिज्म, जिससे हमारे क्लाइमेट चेंज ना होगा, जिससे हमारी इन्वायरमेंट खराब नहीं होगा, जिससे हमारे पानी के स्रोत नहीं सूखेंगे, जिससे हमारे कुओं का पानी नहीं जाएगा, बाउलियों का पानी खत्म नहीं होगा, जिससे हमें पहाड़ों की बर्फ नहीं पिघलेगी, बची रहेगी, जिससे हमारे दरिया भरते रहेंगे, पानी के रहेंगे। और जो रेत बजरी है, लोगों को घर बनाने के लिए इस पर कोई टैक्स नहीं होगा, फ्री दी जाएगी, और कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होगा। हर युवाओं को कारोबार देना चाहते हैं, अच्छे ढंग से कारोबार देना चाहते हैं। डेली वेजर को हम एक मुश्त में पक्का करेंगे। लेकिन क्वेश्चन है कि जब ये लोग सरकार बनाएंगे, सरकार नहीं बनाएंगे तो और कानून अपने लिए लाते नहीं, और बनेंगे इनके लिए कानून, और इनके लिए हालत। अब बुजुर्गों की क्या हालत है, पेंशन के लिए क्या हो रहा है, सारियाँ बुढ़ियाँ, सारे बुढ़े साढ़े, उन्हें सारे की फेरे दा होता है, जाओ कोर्ट कचहरियाँ, उम्र दर्द सर्टिफिकेट लियाओ, दाई उंदी मरी दी, प्यो दा मरी दा, मां दी मरी दी, हूँ वो बुढ़ा बुढ़ी कुत्थों ली अपनी स्टेट अपनी उम्र का सर्टिफिकेट अपना तो कोई बना नहीं सकता कि मैं जब मैं जम्मया आदमी दे मारे मेरे मैं जो जम्मया, कोई आखने वाला कौन है, कौन सबूत है? सरपंच नहीं बनाती, फिर सरपंच कैसे बनाए, वह सर्टिफिकेट चले जाना। तुसी हूँ लोग अदालतें जा दे, कचहरियाँ जा दे, उत्थे जाइए अपने आप आखें मैं बुढ़ा है, शक्लों नहीं लभा, सीएमओ को फिर घर घर फिर ये पेंशन बेसिकली वो पेंशन बंद करना चाहते हैं। हूँ वो पेंशन लगनी की जिसले पुत्र वो सर्टिफिकेट ही बनना पेंशन खत्म हुई। और इ'यां गै राशन उन्हें किया हो क्या बात किया, वो सब ड्रामे भाई,
बेसिकली कुछ नहीं देना थानू, सब कुछ नहीं देना, लेना है। 82 करोड़ आदमी इस देश का बीपीएल हो गया। कितनी शर्म की बात है। दुनिया अमीर होती जा रही है, हमारा देश 82 करोड़ आदमी बीपीएल चला गया। बीपीएल कौन होता? एक गरीब होता, गरीब खप्पे जड़ा होता ना, खप्पे च उसी आदे बीपीएल। बीपीएल बिलो पावर्टी लाइन। एक गरीब बैठे दा ते लोग उथे टेबल दे थल्ले, एक होना है वो गरीबी गलती है। 82 करोड़ 130 करोड़ की बात करते हैं, तो कितने करोड़ हो गया? 82। हर साल 2 करोड़ बढ़ाया ना, हर साल 2 करोड़। हम राशन दे रहे, वो शर्म करो, लोग गरीब कर रहे। तुम तेल थोड़े बब्बे देना, उतों देना तेल। वो ये पहले जमाने चौनी का तेल लेंदे, इन्हें बोतल ही ना था, तड़का तुड़का ला लेंदे 2-4। गरीबी बड़ी। हूँ कोई 200 रुपये का आई ला तड़का, वो तड़का को नहीं ला, तड़का अपना लगा सारे का। गैस सारे लोग संभाली उड़ी है, या घर फिर सारे सिलेंडर चुकी ना अंदर रखे हुए, कई बेची मुड़े, लोग की हालत खराब हुई। और 100% गांव में लोगों ने सिलेंडर भराना बंद कर दिए। गांव के बीच ये है। शहरों में 50% बंद हो गए हैं, आपको बता दूं। जिससे फिर वहाँ बालन नहीं है, लकड़ी नहीं है, तो बेचारे उनकी बड़ी हालत, और इनसे भी बुरी हालत है। शहर का गरीब आदमी है, वो तो बड़ी बुरी तरह जी रहा है। गाँव वाला बालन बोल इकट्ठा करके हमारी लकड़ी वो करके अपना गुजारा चला रहा है कैसे तैसे। एक गैस की 385 रुपये की गैस थी, और गांव में गैस महंगी है, शहर में सस्ती है। क्योंकि यहाँ किराया वो था, मेरी गैस को किराया लगा है, मैं ढुआई लगी है, तुआरी लगी है, लोडिंग अनलोडिंग लगी है, इससे पोजीशन। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो 20 जिलों में लागू कर दी गई है। पिछला मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं मिला है। इस फसल बीमा का किसानों को आप सोच सकते हो कि इनकी स्कीमें कहीं हैं। आयुष्मान का कार्ड लेके घूमो, कोई इलाज है किसी का? छड़े कार्ड ही कार्ड है, रुपया जेब चो है नहीं हुआ, पर घंटे की बरमार बड़ी है। कार्ड ही कार्ड ठोकी तो लोग है, उसी चेता नहीं रहा हूँ कि कार्ड मेरा किड़ा करना है। जिससे पोजीशन कोई भी नहीं है। देखो ये बेसिकली ना ये किसान है। अब ये 5 मरले की बात कर रहे थे, 3 मरले की हम इसको माफ करा देंगे। साढ़े लोगों को कोई दुकाना खोले नहीं 5 मरले दियाँ। ग्रां के अंदर जमीन जी है वो कनाले होंगी, घमाए च होंगी, तो 5 मरले दी 3 मरले हैं, वो भी बनी रही होंगी। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।